अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं फिर से एक बार वेलकम करती हूँ क्लास 4 के एसएसटी का 4 लेक्चर में। बच्चों, इससे पहले हमने फॉरेस्ट और एनिमल चैप्टर लिया था। उसमें हमने फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के भी बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैंने कहा था आप लोगों को 5 टाइप्स है, उसमें से हमने 3 टाइप्स हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट हमने पढ़ा था। आज हम लेंगे थ्रोन फॉरेस्ट। बच्चों देख लीजिए थ्रोन फॉरेस्ट में है क्या। थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। कीकर, बबूल, कैक्टस, व्हाइट पाम, prickly bushes and shrubs are mainly found in these forests। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है, जो थ्रोन फॉरेस्ट होता है वो हमें कहाँ पाया जाता है, कौन से एरिया में मिलता है, डिजर्ट एरिया में, राजस्थान। और राजस्थान के साथ साथ कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे भी हमें थ्रोन फॉरेस्ट नज़र आते हैं। अब इस थ्रोन फॉरेस्ट में क्या कौन से ट्रीज नज़र आते हैं, कीकर, बबूल, कैक्टस, वाइट पाम, बुशेस, शब, ये सारे हमें कहाँ पे मिलते हैं, इस थ्रोन फॉरेस्ट में मिलते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि थ्रोन फॉरेस्ट होता क्या है, और उसमें पिक्चर जो जो कीकर, बबूल, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पिक्चर की थ्रू। ये देखिए बच्चों, ये है थ्रोन फॉरेस्ट। ये क्या है, ये है थ्रोन फॉरेस्ट। ये थ्रोन फॉरेस्ट ये है जो हमें, मैंने क्या कहा, ये जो थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं वो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, इसके साथ साथ कुछ ऐसे जगह भी है जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे भी हमें थ्रोन फॉरेस्ट नज़र आते हैं। और थ्रोन फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे कीकर, बबूल, कैक्टस, वाइट पाम, कहा, बुश श्रब्स, ये सारे हमें ऐसे ऐसे ट्रीज है जो हमें थ्रोन फॉरेस्ट में नज़र आते हैं। ये क्या है, ये हुआ थ्रोन फॉरेस्ट। अब कौन कौन से ट्रीज मैंने कहा, कीकर, देखिए बच्चों ये है कीकर जो डिजर्ट एरिया में हमें मिलता है थ्रोन फॉरेस्ट में, ये है कीकर। इसके बाद है ये बबूल जो कि थ्रोन फॉरेस्ट में हमें नज़र आते हैं, और जहाँ पे डिजर्ट एरिया हो, रेगिस्तानी एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे हमें ये मिलते हैं, ठीक। और है ये कैक्टस जो हमें डिजर्ट एरिया में मिलते हैं। उम्मीद है बच्चों थ्रोन फॉरेस्ट समझ में आया होगा। आप लोगों को मैंने पिक्चर भी दिखाया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। बच्चों, आप लोगों को थ्रोन फॉरेस्ट समझ में आया होगा, थ्रोन फॉरेस्ट कहाँ पर भी मिलता है और कौन कौन सा ट्रीज मैंने आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाया। उम्मीद है थ्रोन फॉरेस्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप्स हम देखेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता क्या है। Coniferous forests are found in the higher Himalayan region and the other cold region। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है वो हमें कहाँ नज़र आता है, कहाँ पाया जाते हैं, जो हिमालयन रीजन, जो पहाड़ी इलाका होता है और जहाँ पे ठंडा इलाका जहाँ पे होता है वहाँ पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टॉल विथ नीडल शेप लीव्स। और जो हिमालयन रीजन में जो हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है वो उसका ट्रीज क्या होता है, उस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उनका जो पत्ता होता है वो नीडल शेप में होता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब हम यहाँ से जाते हैं श्रीनगर तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे क्या, नीडल शेप लीव्स के टॉल टॉल क्या ट्रीज, ठीक है। दे बेयर कोन विच कंटेन सीड। और उस ट्रीज में, ठीक है, एक क्या होता है, कोन होता है जिसमें क्या होता है, सीड्स भी होता है। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर चीव, देवदार एंड फिर, ठीक है। वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, जो ख़ास ख़ास ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन से हैं, चीड़, देवदार और फिर। अब मैं आप लोगों को पिक्चर के ज़रिए बताऊंगी कि बच्चों की कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता क्या है और कौन कौन से, मैंने कहा ना टॉल ट्रीज होते हैं, उनका नीडल शेप्स होते हैं लीव्स, और कोन बियर्स, कोन भी होता है जहाँ पे सीड्स होते हैं, कोन शेप में सीड्स भी होते हैं, ठीक है। और मेन मेन ट्रीज कौन होता है, कौन कौन से है, चीड़, देवदार। और फिर इन सब का मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को पता चले।
ये देखिए बच्चों, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये क्या है बच्चों, ये पूरा क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं टॉल टॉल ट्रीज है और इनके लीव्स क्या है, निडल शेप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके बाद ये देखिए निडल लीफ, इस तरह के हम जब श्रीनगर जाते हैं तो इस तरह की ट्रीज हमें देखने को नज़र आते हैं, जिनका लीव्स क्या होता है, इस तरह निडल शेप, इस तरह के शेप्स के बने हुए होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो मेन ख़ास जो ट्रीज जो पाए जाते हैं वो मैंने क्या कहा, देवदार। ये है देवदार, जो टॉल ट्रीज, ठीक है, ये है देवदार, जो मेन ट्रीज कॉनिफेरस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है आपका चीर, इस तरह जो, और उन पे क्या होता है, बियर कोन्स होते हैं, उन कोन्स में सीड्स होते हैं। कोन्स ये है यहाँ पे ये क्या है, सीड्स, कोन्स जैसे होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, ये सीड्स होते हैं। ठीक, और देखिए ये है कौन, ठीक तरह से आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे, कौन शेप। ठीक, और ये क्या है, इसमें उस कौन में क्या होता है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये है फिर ट्री, जो मेन ख़ास जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसमें भी क्या है, कौन शेप में है और उसके अंदर भी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और इनके लीव्स को आप लोग देख लो, नीडल शेप का है कि नहीं, ये सारे समझ में आया बच्चों। जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया, ये सारे जितने भी ट्रीज है, ये हुआ कॉनिफेरस। ये कॉनिफेरस जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो निडल शेप्स होते हैं। ये है देवदार ट्री, ये है चीर ट्री, और उस पे कोन मैंने बताया आप लोगों को, ये है कोन जिसमें सीड्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये है फिर ट्री। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को पिक्चर को देख के समझ में आया हो। बच्चों मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाया, उसको देख के आपको समझ में भी आया होगा। साथ साथ आप लोग इस पे भी देख सकते हो, इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो डिफरेंट फॉरेस्ट है वो टाइप्स जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी गया है। टाइप्स ऑफ, आपकी साइड पे बुक पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिया होगा, और यहाँ पे जो ट्रीज़ बनाए हुए हैं वो कौन कौन से साइड पे मिलते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज से डिनोट किया। जैसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और हिमालयन फॉरेस्ट। ये सारे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, और साथ साथ कॉपी पे ये भी बना दीजिए, डिफरेंट प्लांट्स के पिक्चर जिस तरह से इस पे बनाए हुए वो भी बना दीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले। उम्मीद है बच्चों आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी। आप लोग अपना ध्यान रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।